हेलो एवरीवन, आई एम सागर फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल इंडियन सागर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पेशल राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। आपसे क्या गलती हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में हम फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और स्पेशल राउंड का भरपूर फ़ायदा उठा सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पेशल राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक एक करके मेंशन और क्लियर कर देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे के हेल्पफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो उम्मीद है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नॉर्मल 7 राउंड है ये जोसा कराती है, लेकिन जो आपका स्पेशल राउंड है वो सीसैब यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ये कराती है। जोसा के काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़ और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है, लेकिन सीसैब के थ्रू आपको एनआईटीज़ प्लस सिस्टम और एसएफटीआई मतलब कि सेल्फ फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है। सीसैब के थ्रू आपको आईआईटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता है। देखिए, जो स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग है वो बहुत फास्ट होती है। ये बामुश्किल 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। इसमें फी डिपोजिशन, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। मतलब 3-4 दिन में सारी चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि सीसैब में मान लीजिए स्पेशल राउंड में आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिलता है उसमें आपको डायरेक्टली जाके रिपोर्ट करना होगा। जोसा काउंसलिंग में ये होता था कि मान लीजिए आपको एनआईटी इलाहाबाद मिला, लेकिन आप मान लीजिए बिहार का रहने वाले हैं और तो आप एनआईटी पटना में भी आप रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको डायरेक्टली मान लीजिए आपको एनआईटी इलाहाबाद मिलता है तो डायरेक्टली आपको एनआईटी इलाहाबाद में ही रिपोर्ट करना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अब बात एलिजिबिलिटी की कर लेते हैं। देखिए, जोसा काउंसलिंग के लिए जो भी लोग एलिजिबल थे वो स्पेशल राउंड के लिए भी एलिजिबल हैं, और जोसा काउंसलिंग के लिए जो भी लोग इनएलिजिबल थे मतलब कि वो एलिजिबल नहीं थे वो स्पेशल राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। कुछ लोग जो जोसा काउंसलिंग के लिए पहले एलिजिबल थे लेकिन उन्होंने जोसा पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया, या फिर जोसा काउंसलिंग में क्या बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग या उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो भी अब सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी स्पेशल राउंड से सीट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात हम कर लेते हैं पेमेंट के बारे में। पैसा किसे और कितना देना है। मान लीजिए आप जोसा के लिए एलिजिबल थे लेकिन आपने सीट एक्सेप्ट ही नहीं किया। मान लीजिए आपने रजिस्टर ही नहीं किया, और या फिर आपने रजिस्टर तो किया लेकिन आपको सीट ही नहीं मिला, तो आपको कितना पैसा देना है कि 1000 प्लस जितना आप जोसा काउंसलिंग को देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस बात को समझा दे रहा हूँ कि जोसा काउंसलिंग में मान लीजिए आपको कोई सीट मिलता था तो आपको 35,000 रुपये देने थे, लेकिन स्पेशल राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 36,000 रुपये देने होंगे। देखिए, मान लीजिए आपका जो 7th राउंड में सीट था वो किसी आईआईटीज़ में था, और अब आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको 1000 प्लस जितना आप जोसा को देते थे उतना आपको पैसा देना होगा। मतलब कि आपको 1000 प्लस 35,000 मतलब कि 36,000 रुपये आपको पे करना होगा। यदि आपको 7th राउंड में किसी एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन मिला है तो और आपने रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट किया है, तो आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मात्र 1000 रुपये देने होंगे। मान लीजिए आपको जोसा 7th राउंड में कोई सीट मिलता है, आपने सीट एक्सेप्ट भी कर ली लेकिन रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किया, या फिर सीट कैंसिल हो गई, या फिर आपने विड्रॉ कर लिया, तो फिर से आपको 1000 रुपये ही देना होगा। देखिए, पेमेंट के बाद आपको दोबारा से सीसैब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ध्यान रखिएगा कि ये वेबसाइट जोसा के वेबसाइट से टोटली डिफरेंट है, और जो आपने रजिस्ट्रेशन जोसा पर किया था वो अब टोटली नल एंड वॉइड हो जाएगा 7th राउंड के बाद। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कैंडिडेट प्रोफाइल बिल्कुल सेम होगा, वही होगा जो जोसा पर था। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इसके बाद आएगा चॉइस फिलिंग। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चॉइस फिलिंग में बहुत ही ध्यान रखिएगा, इसमें आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको स्पेशल राउंड में भी कोई सीट नहीं मिलता है तो मात्र 1000 रुपये काट के बाकी सारे पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। भाई देखो, सरकारी चीज़ें, इसमें आपका पैसा कोई लेकर कहीं नहीं जाएगा। देखिए, मान लीजिए पहले आपका सीट एनआईटीज़ प्लस सिस्टम में था और सीसैब से मतलब कि स्पेशल राउंड में आपको दोबारा नया सीट मिलता है, तो आपको फिर से पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने पुराना पैसा दिया था वो इसमें जाकर एडजस्ट हो जाएगा।
लेकिन मान लीजिए पहले आपका सीट किसी IIT में था और अब स्पेशल राउंड में आपको दूसरा सीट मिला है, तब वो फीस एडजस्ट नहीं होगा, आपको फिर से पे करना होगा और जो आपने पहले पे किया है उसको आप क्लेम करना होगा कि भाई IIT से कि भाई मेरा पैसा रिफ़ंड कर दो, और वो कुछ दिन में आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना मस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि 7th राउंड में जो आपको सीट मिला है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए ना कीजिए, ये आपके मन का बात है। मान लीजिए यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो जो आपका सीट है उसको आप फ्रीज माना जाएगा। मेरी मानिए तो आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल राउंड एक चांस है, एक मौका है जिसे आप अपना सीट विद इन सिस्टम, विद इन इंस्टीट्यूट या अक्रॉस द इंस्टीट्यूट अपना सीट आप अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और देखिए, जब से आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है तब तक आपका पुराना सीट पूर्णतः सेफ रहेगा, वो आपसे कोई नहीं ले सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए या फिर हमें फेसबुक पर मैसेज कर दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आपसे कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।